हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक दो स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि सर आपने इंग्लिश के क्वेश्चन तो बता दिए थे, लेकिन थोड़े इंग्लिश के ग्रामर के बारे में बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि हर जहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दें, जिससे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम जो ग्रामर है इंग्लिश की, उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को देखना चाहते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके एग्ज़ाम में तो आएगा ही, साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष की हुई बात, और इनडायरेक्ट मतलब दूसरे के द्वारा कही हुई बात। जैसे दो व्यक्ति हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं और वो कहेगा डायरेक्ट, तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि उसने ऐसा कहा था, तो वो कैसी हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे जब हम कहने वाले के शब्दों को वैसा ही दोहरा देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। पर जब किसी के कहे हुए शब्दों को वैसा ही ना कहा जाए और उनका अर्थ ज्यों का त्यों कहा जाए, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। कि हम बता रहे हैं, अगर जैसा उसने कहा वैसा ही बता दिया। जैसे किसी की कोई कोटेशन रहती है, जैसे अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी जी ने कहा, तो ये जो है कॉमा लगे दो, इन्हीं के बीच इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आए, तो वो कहलाता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे, महात्मा जी ने कहा था कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, तो जैसे राम सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, राम ने कहा कि तुम कैसे हो, एक अच्छी लड़की हो। तो जी इसी को इनडायरेक्ट में कैसे हैं, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट आई वाज अ गुड, मैं एक अच्छा लड़का। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब तो समझ गए आप, कि डायरेक्ट में प्रत्यक्ष कथन होता है और इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन के सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं। देखिए ये डायरेक्ट कथन है, इसमें दो भाग होंगे, फर्स्ट ये वाला और सेकंड इनवर्टेड कॉमा वाला। तो जो ये वाला वाक्य होता है राम सेड टू मी, या कोई भी जो फर्स्ट वाक्य होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेकंड वाक्य होता है जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। सिर्फ बता रहे थोड़ी जानकारी के लिए, आपको जो ज़रूरत है वो मेन हम बता दे रहे हैं, जिससे आप पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बन जाए। मेनली क्या फोकस करना है आप पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो उसको देखते हैं जो सबसे ज़रूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए चलते हैं उसी पर। आपके लिए सबसे मुख्य बात है कि डायरेक्ट स्पीच में कौन से वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको अगर आप समझ गए तो ऑप्शन में जब आपको मिलेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट स्पीच में दिस या दीज मिला, तो आप दिस को दैट कर देंगे और दीज को दोज कर देंगे, ये ध्यान रखना है। हियर मिलेगा तो देयर कर देंगे, नाउ मिलेगा तो देन, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट वीक तो द प्रीवियस वीक, और लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग वीक ईयर, yesterday the day before, ago before या earlier, the day before yesterday 2 days before, और the day before tomorrow in 2 days time। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच यहीं से बन जाएगी। 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो उसमें से आप पहचान जाएंगी कौन सा है इसमें से, अगर इनको याद रखेंगे। जैसा एक्टिव पैसिव वॉइस में हो रहता है, ऐसे एक्टिव पैसिव वॉइस की एक ट्रिक है, एक ट्रिक से आप एक्टिव पैसिव वॉइस आराम से पहचान जाएंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा। थोड़े से और चीज़ बता दे रहे हैं जो ज़रूरी है, तो आइए उन पर चलते हैं। देखो, स्टेटमेंट वाले वाक्य मिलेंगे तो जब रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो सेकंड बार आती है इन्वर्टेड कॉमा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है, मतलब जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिले, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो ज्यों को ध्यान रखेंगे। जब पास्ट में आ जाए तो भी बदलेंगे, किंतु उसके कर्ता में न्यूएंस और परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखिए, ही सेज आई विल नेवर गेट मैरिड, ये प्रेजेंट का है, ही सेज वह कहता है, प्रेजेंट का है, तो
तो प्रेजेंट का है तो ज्यों को तो ही सेज दैट ही विल नेवर गेट मैरिड, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। दूसरा देखिए, ही विल से आई डू नॉट गो देयर, तो यहाँ पर विल आ रहा तो मतलब ये फ्यूचर का है, तो ये भी ज्यों को त्यों बन जाएगा, ही विल से दैट ही डज नॉट गो देयर। तो ये कहलाते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट बन जाएंगे, लेकिन जब पास्ट में हो, किंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में भी निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं। कौन कौन से परिवर्तन है? तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता तो उसको किस में बदलते? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता तो उसको किस? प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव में बदल देते। प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते। जब प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। और जहाँ भी डायरेक्ट स्पीच में सेल आए तो शुड, विल आए तो वुड, मे आए तो माइट और कैन आए तो कुड। इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर इतनी चीज़ों को ध्यान रख लेंगे तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैंने वर्ड बताए थे, दिस को दैट कहेंगे, हेयर को देयर कहेंगे, नाउ को देन कहेंगे, तो उनको याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो चेंज नहीं करना है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगी कि ये देखना है कि कौन सी किस में बदल जाएगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हर टाइप की, हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, देखिए पहला एग्जाम्पल वर्ड पर आधारित है कि ही सेड टू मी आई सिट हियर अलोन। तो मैंने कहा था हियर का क्या हो जाएगा? देयर। ही टोल्ड मी दैट ही सेट देयर अलोन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। ऐसे ही सेड टू मी यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तो आर जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था तो क्या बन गए? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज वेस्टिंग हिज टाइम। तो ये कहलाते हैं सिंपल वाले वाक्य। अब हम यस और नो वाले देखते हैं। यस और नो वाले में क्या करना है? यस और नो क्वेश्चन वाले वाक्य में इफ या वेदर को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ड्स को जोड़ने हेतु प्रयोग करना। अभी तक हम दैट को जोड़ रहे थे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आंसर यस या आंसर देंगे यस या नो में, तो वहाँ पर या तो आप इफ जोड़ेंगे या फिर वेदर जोड़ेंगे। जैसे ही सेड डू यू नो मोहन, उसने कहा कि क्या तुम मोहन को जानते हो, तो आप इसमें क्या कहोगे? या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे। तो इस ऐसे वाले वाक्य होते हैं जहाँ हाँ और हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है, तो वहाँ पर इफ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो ही आस्क्ड इफ वेदर, इफ लगाएंगे या वेदर एक कुछ। आई न्यू मोहन, नो का न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट टेंस में बन गया क्योंकि ये केस इसमें है प्रेजेंट सिंपल में, तो ये पास्ट सिंपल में बन गया। ही सेड आर यू रेडी टू गो, ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी टू गो, यू आर का वाज। ठीक है, तो ये कहलाते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पेरेटिव वाक्य देख लेते हैं। इम्पेरेटिव वाक्य में जो कमांड्स हैं, रिक्वेस्ट हैं और एडवाइस आदि वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब का स्वरूप भावानुसार, मतलब यहाँ आपको थोड़ा भाव देखना पड़ेगा कि इमोशन कैसा है, किस प्रकार का इमोशन चल रहा है, उसके हिसाब से आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बतानी पड़ेगी। जैसे द टीचर सेड सिट डाउन मोहन, टीचर ने क्या कहा कि मोहन बैठ जाओ। तो द टीचर टोल्ड, अब देखो यहाँ पर टोल्ड भी हो सकता, अब टीचर है तो ऑर्डर्ड भी दे सकता, तो ऑर्डर्ड भी हो सकता। द टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू सिट डाउन, कि बैठ जाओ। अब ही सेड प्लीज ब्रिंग वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। तो प्लीज तो मतलब क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए अभी कमांड्स के बारे में बताया, अब रिक्वेस्ट हो रही है, तो रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग वाटर। और ही सेड डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक
फ्लोवर्स, तो ही फॉरवेड टू प्लक फ्लोवर्स, ही वार्न मतलब एक चेतावनी दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, वार्न नॉट टू प्लक फ्लोवर्स। तो ये क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेशन, मतलब आश्चर्य वाले वाक्यों में कैसा यूज करेंगे, कोई चीज़ सरप्राइजली हो रही है तो उसके लिए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या तो एंजॉय आएगा, या शोरो, डिसगस्ट, सरप्राइज, वंडर आदि में भावानुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, यहाँ दैट से जोड़ेंगे, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक वाले वाक्य आएंगे, जैसे ही सेड व्हाट अ टेरिबल थिंग। तो इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बना ही सेड दैट इट वाज अ टेरिबल, ऐसा भयानक है, टेरिबल है। ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो दुख के साथ भर गया, दैट ही हैड लॉस्ट, क्योंकि अब यहाँ पर उसको एंजॉय नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका फ्रेंड खो गया है, तो सोरो आएगा, दुख आएगा। तो इस प्रकार ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें आपको मेन यही याद रखने, इस वाली टेबल को चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो स्पीच थी उसको आज इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर लिया। इसको देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो रहती है ना, ये प्रैक्टिस से ही बनेगी, सिर्फ एक बार बताने से नहीं बनेगी, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी गाइडेंस के द्वारा आप पर बनने लगेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही। अब धीरे धीरे जो ग्रामर की वीडियो है उनको कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे आपकी जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।